अमर विचार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सरकार समेत अन्य जिम्मेदारों की संवेदनशीलता व सहानुभूति शिक्षा मित्रों के हिस्से नहीं आई। परेशान शिक्षा मित्र ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं। न्यायालय के निर्णय व सरकार के नजरिए ने सैकड़ों शिक्षा मित्रों को असमय काल के गाल में ढकेल दिया। इस पर न सरकार को दया आई और न ही प्रकृति ने ही कोई कृपा की। हैरान परेशान शिक्षा मित्र एक दूसरे के साथी बने, एक दूसरे को ढांढस बंधाया। वजीरगंज के कंपोजिट विद्यालय भरहापारा की शिक्षा मित्र नीता सिंह के पति नरेंद्र सिंह, जिनकी उम्र बमुश्किल 50 वर्ष भी नहीं थी, असमय काल के गाल में समा गए। भले ही घटनाएं पूर्व निर्धारित हैं, किंतु यदि शिक्षा मित्र आर्थिक रूप से सामान्य होते तो अपने प्रिय व परिजनों का इलाज कराने की संतुष्टि जरूर हासिल करते। किंतु बेबस भीबल बेचारे शिक्षा मित्र ईश्वर व सरकार की कुदृष्टि सहने को विवश हैं। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने भरहापारा की शिक्षा मित्र के पति की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने शिक्षा मित्रों के कल्याण के लिए शिक्षा मित्र नेताओं द्वारा गठित संस्था शिक्षा मित्र की समिति से सभी शिक्षा मित्रों को जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि संकट के समय में कोई तो अपना होना चाहिए। शिक्षा मित्र केयर समिति शिक्षा मित्रों को आत्मीयता व अपनत्व का एहसास कराएगी। उन्होंने पीड़ित शिक्षा मित्र को आर्थिक सहयोग करने की भी अपील की। अमर विचार ब्यूरो। इनका इतना दिन का ही जीवन था। आदमी अपने संगठन में बहुत कर्मठी था। हम ये नहीं कहते कि हर कार्यक्रम में वो शरीक होता था और हमारे साथ में, लेकिन जहाँ भी जो भी कार्यक्रम सर्तिया फोन से बात करता था और ये शायद कहते थे कि भैया हमारे लायक सेवा हुई तो सर्तिया बताओ हम आज हैं। पसंद अकेला आदमी परिवार का, ऐसे क्या कहें, हम महापुरुष कहें कि क्या कहें, लेकिन ऐसे दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित होकर के एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। इनके परिवार के प्रति संवेदना भी प्रकट करते हैं। इनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन आज से यही सोचने की एक क्षमता आप लोग अपने अंदर विकसित करिए। 6 महीने से एक व्यवस्था प्रदेश लेवल पर चल रही है, शिक्षा मित्र केयर समिति सबके उसमें है। हर आदमी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम लोग जुड़े हैं कहीं ना कहीं से। शिक्षा मित्र केयर समिति के नाम से एक लिंक आती है, आप लोग सर्तियाँ उसको देखते हैं, खोलते नहीं। मेरा जहाँ तक विचार है व्यक्तिगत, और इसमें सबका विचार है। शुक्ला जी ने तो कल इस पर विस्तार से हम लोगों को बलेसरगंज में कहा कि जब वहाँ दरवाजे से निकले तो कहीं चलिए अब चाय पी लेते हैं, सुबह का टाइम था। शुक्ला जी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाइए कि सबकी जितना जने यहाँ बैठे हम सब शिक्षा मित्र, आप जान लीजिए कि अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख की आवश्यकता पड़ जाए तो आप अपने नौकरी के बल पर क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक व्यवस्था है। आप टीचर्स सेल्फ केयर देख रहे हैं, अध्यापकों का है, उनके में 100 रुपया महीना जाता है, तनख्वाह से कटवाते हैं वो लोग। किसी के साथ जो भी घटना दुर्घटना होती है 20 लाख 18 लाख 25 लाख 30 लाख तक का मैंने उसमें सूचना देखा है अध्यापक। वही देख करके हमारे संगठन मतलब शिक्षा मित्र परिवार ने प्रदेश स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया है। शिक्षा मित्र केयर समिति के नाम से सबके मोबाइल में लिंक है, आप उसमें सर्तियाँ जुड़ जाइए। 50 रुपया महीना आपको उसमें कटाना है। पैसे कटाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट वहाँ भेजना है उसी लिंक पर। खुदा ना खास्ता किसी के साथ और घटना, आज ही बता दीजिए क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या हुआ था परसपुर में हुआ, वहाँ के सारे त्रिभुवन भाई बैठे हैं। कितना रुपए आप लोगों ने वहाँ इकट्ठा करके दिया था उस परिवार को? कम से कम 8 लाख रुपए की तो दवा हुई। लेकिन हमारे वजीरगंज में बताइए क्या करें हम लोग। 1.5 लाख चलिए, ये तो व्यक्तिगत समस्या थी, लेकिन जब एक संगठन ऐसा काम कर रहा है कि 50 रुपया हर महीना किसी के साथ घटना घट जाए तो 2-4 लाख 10 लाख दवा के लिए, या मान लीजिए उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार की सुरक्षा और संरक्षा के लिए यह व्यवस्था हो सकती है। आर्थिक सुरक्षा उनको दिया जा सकता है शिक्षा मित्र केयर समिति के माध्यम से। आर्थिक व्यवस्था थोड़ा सामाजिक के हिसाब से होता तो हो सकता था कि मैं इस जो हॉस्पिटल में दिखाए कहीं और भी हम दिखा सकते, लेकिन मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। मात्र 10,000 रुपया पाने वाला हमारा परिवार न तो परिवार पिता का दवा करा सकता है,
न पति का दवा करा सकता है, न बच्चों की पढ़ाई करा सकता है, क्योंकि संजोग तो कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन अपना कर्तव्य पूर्ण कर हम नहीं कर पा रहे। क्योंकि मेरा कर्तव्य होता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा दें, माता पिता आपकी सेवा करें, लेकिन सेवा करने की उम्मीद होते हुए भी आर्थिक व्यवस्था के कारण कहीं ना कहीं हम अछूते ही। तो इसलिए सरकार हम लोग की बातों को गंभीर से ले और आने वाले दिन में हम स्वतंत्र हो सकें, इतना तो कम से कम मान दे या वेतन दे कि हम अपने माता पिता भाई बंधु की अच्छी दवा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई करा सकें। यो हम सभी पूरे परिवार उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के ये भगवान से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन इनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और अपनी श्री चरणों में इनको स्थान दे और हम परिवार को ऐसे दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें।